एवं मेरे प्रिय साथियों से आज अपन पढ़ेंगे वेरिएट कम्युनिकेशन। तो संसार में आने वाली बाधाओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मैंने मना किया था हंसना। जैसे समझो तो इसमें दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक तो होता है सेंडर और एक रिसीवर। जैसे कि सेंडर हम यहाँ से संदेश भेजने वाले को सेंडर बोलते हैं और रिसीवर वो होता है जो मैसेज को मतलब ग्रहण करता है, जो बोलता है उसको सुनता है। जैसे कि सेंडर और रिसीवर। जैसे कि इसमें बोला है वेरिएट कम्युनिकेशन क्या होता है, संसार में बात है यानी संसार में आने वाली बात है। The factors that with the progress of communication are known as barrier of communication. These are followed. जो कारण संसार की प्रक्रिया में रुकावट आती है उन्हें वेरिएट कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर एसोसिएट विद द सेंडर। वह व्यक्ति होता है जो संसार में संदेश भेजता है, उसे सेंडर करते हैं में कुछ कमी हो तो मतलब सही उसमें मतलब बातें आती है संसार में। When the sender is not using principles and method of communication appropriate, मतलब प्रिंसिपल और मेथड का सही उपयोग किया जाए तो संसार में बाधा नहीं आएगी, नहीं तो संसार में बाधा आ सकती है। इसमें दो आईक्यू लेवल मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आईक्यू लेवल मतलब उसकी जानकारी पूरी नहीं होती है तो संसार में बाधा आ सकती है, क्योंकि उसको सेंडर भेजने में मैसेज भेजने में कुछ कमी आ सकती है तो मतलब तो संसार में बाधा आ सकती है। दूसरा है पॉइंट इसमें लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कोई भी चीज में अपने को ज्ञान नहीं होता है तो अपन संदेश नहीं भेज सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जैसे पैरों में 200 वोल्ट का तार होता है ऐसी मेरी कंपन होती है, नहीं भेज सकता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है गिवन आल्सो इंश्योरेंस मतलब बीमा टू द रिसीवर। जो रिसीवर का होता है मैंने पहले बताया था संदेश भेजने मतलब सुनने वाला होता है, जो गलत आश्वासन देता है तो कम्युनिकेशन में विश्वास खत्म हो जाता है। मतलब मैं आपको झूठा बोलूंगा तो आप हमारे ऊपर विश्वास थोड़ा करोगे और झूठा भरोसा हो जाता है। प्रिंस ऑफ इमोशन फैक्टर सच एज एंगर, फेयर, एंजाइटी, जल्स, ग्रीड, etc। मतलब इसमें एक शब्द है इमोशन फैक्टर। इमोशन फैक्टर मतलब जैसे बोले तो गुस्सा, डर, चिंता। मेरे अंदर डर भी आ रही है, चिंता भी हो रही है, कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे मतलब एक इमोशन फैक्टर हो जाता है तो मतलब किसी को मतलब ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है फैक्टर एसोसिएट विद द रिसीवर। जैसे की बात है मतलब अपने संदेश ग्रहण के बारे में कैसे संदेश को मतलब ग्रहण करना है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं, फिर टॉपिक को तैयार कर देंगे। आपको 10 मिनट हफ्ते उस तरह से ठीक है। देन द इज इन द एक्सप्लेन टू अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। मतलब इसमें दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक तो सेंडर और एक रिसीवर है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वेरिएट कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन मतलब सेंडर और रिसीवर में कोई भी कमी हो तो कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है। मतलब इस दोनों में कुछ बाधा आ सकती है तो मतलब बाधा आ सकती है अपने वेरिएट कम्युनिकेशन के बारे में। दो आईक्यू लेवल मतलब जो मैसेज भेजेगा सुनेगा उसके अंदर भी आईक्यू लेवल कम होगा। जैसे कि मेरे अंदर तो आईक्यू लेवल है ही नहीं, आपके अंदर भी कम होगा तो समझने में थोड़ी समझ आ सकती है। मतलब कैसे समझे मतलब संदेश को सही तरीके से आप नहीं समझ पाओगे उसमें any visually disorder like speech problem, weakness or any other acute problem। मतलब इसमें एक शब्द है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, शारीरिक समस्या। मतलब शारीरिक समस्या ये तो हो सकती है दर्द, मतलब दर्द हो सकता है, थकान, बोलने की समस्या, सुनने बोलने की समस्या होने पर व्यक्ति संदेश को सही तरीके से नहीं सुन सकता है। और तीसरा हो गया है फैक्टर रिलेटेड विद द मैसेज, मतलब संदेश को सही तरीके से कैसे मतलब क्या करना है। कोई भी अपन संदेश भेजते हैं जैसे कि व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो फिर समझ के भेजते हैं, क्या उसको पूरा नहीं जुड़ा नहीं होता। मतलब मैं बोलता हूँ कुछ भी बोलता हूँ आपके कम्युनिकेशन के अलावा बोलूँगा आप मुझे थोड़ी देर ये पास करता है कुछ नहीं करता है, इस बारे में ध्यान नहीं है। तो मतलब ऐसे ध्यानपूर्वक समझना है, मतलब ऐसे उसके बारे में बोलना कि कैसे मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। इनकरेक्ट और फॉल्स मैसेज मतलब गलत और झूठा मैसेज हो जाता है तो मतलब विश्वास खत्म हो जाता है। मतलब मैं झूठा बोलूंगा तो आपका विश्वास थोड़ा करोगे मेरे ऊपर, ऐसे झूठा बोलता रहता है, कोई बात नहीं। 100 बात सही कर देते हैं, एक बात गलत करते हैं तो मतलब ये पूरी बातें 100 बात ही गलत हो जाती है, ये झूठे करता है, झूठे होता है। तो इट नॉट एक्यूरेट सोशल एंड कल्चरल, मतलब जो संदेश समाज और संस्कृति के विरुद्ध होता है। जो भी मैं अभी मैसेज करूंगा आपको तो
समाज और संस्कृति के विरुद्ध होगा तो आप मेरे ऊपर तो थोड़ा विश्वास करोगे। जो मतलब झूठा करता रहता है समाज और किसी को पर्टिकुलर का रहता है कि तो टारगेट करता है कि समाज के बारे में, तो मतलब आप समझोगे नहीं, तो उसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देन मैसेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब कठिन भाषा में स्पष्ट शब्द होने से संदेश स्पष्ट नहीं होता। मतलब मैं कैसे हरियाणा के शब्द बोल जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और समझने में थोड़ी कठिन हो सकती है। फैक्टर एसोसिएट विद द सेंडर, तो माध्यम से संबंधित कारण, तो इस बातों के बारे में माध्यम से संबंधित कोई बातें होती है उसके बारे में बात करेंगे। इफ इज नॉट अंडरस्टैंड, मतलब अगर आवाज साफ न हो, जैसे कि क्लियर आवाज न हो और तकनीक समस्या हो तो संदेश ठीक से नहीं पहुंचता है, मतलब आवाज क्लियर नहीं होती है, तकनीक समस्या होती है। तो जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, जैसे कि व्हाट्सअप है, आजकल इस टाइप चलता है, बहुत होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से मतलब भेजते हैं तो मतलब नेट की वजह से मतलब ग्रुप में आने क्लियर मैसेज नहीं जाता है। एक्सेल यूज द टेक्निकल वर्ड एंड एक्सेल, मतलब बहुत अधिक कठिन समस्या हो जाती है, मतलब संदेश एक तो लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इतनी अपने स्टोरेज नहीं होता है। तो हम मैसेज भेजते हैं, मेरे पास होता है, आपके पास में नहीं तो आपके पास में क्लियर मैसेज नहीं आएगा, या तो मतलब कुछ त्रुटि आ सकती है। इट इज नॉट एक्सपीरियंस विद द मैसेज, अगर संदेश के लिए सही माध्यम का चयन नहीं किया जाए, जैसे कि संदेश का कोई सही माध्यम नहीं किया जाए तो संसार में मेरी में बात आ सकती है भाइयों। इन्वायरमेंट इफेक्ट, मतलब आसपास के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब संसार में आसपास के वातावरण होता है उसमें भी संसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसपास का वातावरण भी बढ़िया होना चाहिए, तो मतलब अपन संसार में बात आ सकती है। वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, मतलब इन्वायरमेंट, मतलब ठंडा वातावरण और गर्म वातावरण होता है, तो उसमें अपन सही तरीके से स्वास्थ्य नहीं होता है अपना। ज्यादा ठंड होगी तो जुकाम हो सकता है और गर्मी ज्यादा होगी तो फिर मतलब सहन नहीं कर सके, तो सही तरीके से अपन बोल नहीं सकते हैं। और तीसरा एक्सेसिव नॉइज, शोर ज्यादा होती है, मतलब हल्ला बहुत होता है, जैसे कि अपन 5th क्लास में पढ़ाते हैं और पहली क्लास पास में बैठिए तो शोर ज्यादा करती है, तो अपन मतलब एक्यूरेट उसको मतलब संसार में बात आएगी, अपन को तो डिस्ट्रिक्ट होगी। तो लैक ऑफ एजुकेट लाइटिंग, मतलब कम रोशनी होगी या ज्यादा रोशनी होगी तो भी अपन एक वातावरण सेट नहीं होता है अपन, तो मतलब संसार में बात आ सकती है। और लैक ऑफ प्राइवेसी, मतलब निजी और ताजी हवा न होने के कारण में भी संसार में मतलब बात आ सकती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, अब मैं सामाजिक आर्थिक कारणों के बारे में बताऊंगा, मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में संसार में कैसे बात आ सकती है इसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंस इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बर्थ का सेंडर एंड रिसीवर इफेक्ट द कम्युनिकेशन, जैसे कि इसमें बताया गया है आर्थिक और सामाजिक अंतर के कारण संसार में समझ की कमी हो सकती है, मतलब आर्थिक और सामाजिक मतलब अंतर होने के कारण संसार में समझ की कमी आ जाती है। अदर फैक्टर सच एंड कास्ट कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज एजुकेशन स्टेटस आल्सो इफेक्ट द कम्युनिकेशन, भाषा और शिक्षा का स्तर भी संसार में भाषा का मतलब एक प्रभावी बन जाता है। जैसे आज हमारा टॉपिक वेरी कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, तो सबको मैं पहली बात बोलूँगा थैंक यू। आज का वेरी कम्युनिकेशन हो गया, मेरे को थोड़ा बहुत घबराहट तो हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम किया, मैंने कभी बोला नहीं है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ कि कुछ गलत बोला हूँ तो भी क्षमा कर देना। और आज का टॉपिक नहीं अपन खत्म करेंगे क्योंकि अगला भी टॉपिक लेना है, पता नहीं करा टॉपिक नहीं अपन खत्म करेंगे क्योंकि अगला